आपको आपका गुरु होने के नाते मैं रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो रास्ता क्या होगा आपके लिए कि भाई देखो, कृषि में उत्पादन करना है तो क्या चाहिए, सबसे पहले लैंड चाहिए, है ना। आपके पास कृषि भूमि चाहिए, है ना। तो कृषि भूमि तो भाई जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होना है ना। कृषि भूमि तो वही रहेगी, है ना। जो क्षेत्रफल बिहार राज्य का है वही है। अच्छा, कृषि भूमि थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, वन को काट के, है ना, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या कोई अनुपजाऊ जमीन है जिससे हम ऊसर वगैरह कहते हैं, बैरन लैंड, है ना, उसको हम लोग उपजाऊ बना सकते हैं वहां पर, है ना, बायो फर्टिलाइजर के यूज करके, घास वगैरह उगा के, है ना, उसको हम क्या सिंचाई की सुविधा से। तो भूमि की आवश्यकता है। तो भूमि के लिए, है ना, जो भूमि है इसमें सभी के पास भूमि एक समान हो जरूरी नहीं है। सभी के पास भूमि एक समान हो बेटा, ये बात जरूरी नहीं है। उसके बाद में अगर जिसके पास में समान क्षेत्रफल में, है ना, भूमि है कृषि की, है ना, समान क्षेत्रफल में भूमि कृषि के लिए है, उस पर काम करने वालों की संख्या समान हो, जो किसान होता है, काम करने वालों की संख्या, एक परिवार में 8 सदस्य है, उसके पास, है ना, 5 बीघा जमीन है, और किसी के पास में क्या कहते हैं 10 बीघा जमीन है, उस पर 2 ही सदस्य काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये जो परिवर्तन है, तो हमें ये सोचना होगा कि जो हमारे पास में लैंड है, निश्चित इसका रिफॉर्म होना चाहिए, है ना। लैंड का क्या होना चाहिए बेटा, रिफॉर्म होना चाहिए। इस बात से सभी मुझे लग रहा है एग्री कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी हमारे किसी भी कहे हुए कथन पर अपना एग्रीमेंट नहीं, है ना, साइन करता है ना, अपना एग्रीमेंट साइन नहीं करता बेटा, हैंड रेज कर देना, ठीक है। हाँ, तो लैंड रिफॉर्म होना जरूरी है। तो लैंड रिफॉर्म में, है ना, वर्तमान में जो सीलिंग वगैरह की व्यवस्था थी वो तो लगभग हो चुकी है, जितना जिस हिसाब से करना था। लेकिन कई बार जैसे चकबंदी हुई, गैर क्या कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से करने के कारण छोटे छोटे जमीन के टुकड़े बट गए हैं कई जगह पर, है ना। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, यहाँ पर चकबंदी का प्लान लाएगी, है ना, जिसे हम कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन, राइट। चकबंदी का यहाँ पर सरकार को काम करना चाहिए। अगर चकबंदी सरकार नहीं करती है तो जो भूमि, है ना, एक कोई किसान है उसके पास में, है ना, 5 बीघा जमीन है कुल मिला के, या मान लीजिए 5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जमीन है, उसमें से 10 कट्ठा कहीं है ना, 5 कट्ठा कहीं फैला हुआ है ना, 3 कट्ठा कहीं फैला हुआ है, 6 कट्ठा कहीं फैला हुआ है। जोड़ लेना आप कट्ठा में कितना, है ना, हो सकता है। ये 1 हेक्टेयर बराबर 100 × 100 मीटर होता है बेटा, ठीक है। 100 मीटर बाई 100 मीटर 1 हेक्टेयर में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम बात करें, अगर इतना 10 जगहों में ये जमीन अगर बढ़ जाएगी तो एक किसान बेटा 10 जगह खेती करने जाएगा, उसकी जो कार्य क्षमता है वो घटेगी। इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, लैंड रिफॉर्म की फॉर्म में चकबंदी किया जाना चाहिए। और मेरी एक सलाह आपको है, आप भी उसको एग्जाम में लिख के आए, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंड सीलिंग necessarily it should be implemented again। मतलब अगर लैंड सीलिंग की आवश्यकता है तो उसको पुनः लागू किया जाना चाहिए, है ना। हालांकि वर्तमान में तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि अगर किसी के पास 20 बीघा 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, आप कहेंगे नहीं हम आपको क्या करेंगे, जो बहुत बड़े किसान है, हम आपको 20 बीघा के अलावा 2 बीघा के अलावा 10 बीघा के अलावा औसतन हम ले लेंगे। वो तो संभव कम है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उसको भी किया जाना चाहिए। अब उसके बाद में लैंड आपके पास हो गया, आपके पास जमीन आ गई, है ना। दूसरा कंपोनेंट आता है द फर्स्ट वन। सेकेंड कंपोनेंट आता है सॉइल पे खेती करोगे ना भैया, आप मिट्टी पे खेती करेंगे ना, तो मिट्टी में जब खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, निश्चित ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए बेटा, उपजाऊ होनी चाहिए, है ना। और इसकी धारणीयता, क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी धारणीयता सुनिश्चित रहनी चाहिए, सुनिश्चित रहनी चाहिए।
है ना, इसकी धारणीयता जो मिट्टी है, इसकी धारणीयता बेटा क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। धारणीयता सुनिश्चित होने से क्या मतलब है, सस्टेनेबल सॉइल, है ना, सस्टेनेबल सॉइल। जो हम खेती करेंगे अगर मिट्टी ही खराब हो जाएगी, प्रश्न उठता है कि अगर मिट्टी ही खराब हो जाएगी तो हम खेती किस पे करेंगे। तो मिट्टी को बढ़िया बना के रखने के लिए यहां पर जो हमने 2 प्रकार का हरित क्रांति बताया, उसमें हम क्या करेंगे, यहां पर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, द्वितीय हरित क्रांति का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का बेटा हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। द्वितीय हरित क्रांति मतलब अगर इसको हम धारणीय बना कर रखना चाहते हैं, इसको मैं गोले में बंद कर दे रहा हूं, ठीक है, और इसको गोले में बंद करके मैं आपको यहां दिखा देता हूं। अगर धारणीय बना के रखना है, इसके लिए हमें कैसा करना पड़ेगा, जैविक, है ना, जैविक कृषि, है ना, जैविक कृषि। जो हमारी मिट्टी बढ़िया है तो उस मिट्टी को बढ़िया बना के रखना है। तो अच्छा, कहीं कहीं आपको जो जैविक कृषि है इसकी जगह पर, है ना, आपको ग्रीन वर्ड यूज कर देगा, है ना, ग्रीन फार्मिंग, या बोल देगा आपको ग्रीन कॉरिडोर, है ना। तो बेटा ग्रीन का मतलब क्या है, अरे ग्रीन तभी रहेगा जब पेड़ पौधे फसलें बेटा हरी भरी होंगी, है ना, और वो हरी भरी कब होंगी, जिस समय मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रीन कॉरिडोर की बात करेगा, है ना, उसमें भी समझ लेना, ग्रीन जहां भी शब्द आए आप मान लीजिए कि पर्यावरण मित्र, पारिस्थितिकीय तंत्र मित्र, इको फ्रेंडली, है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। दोबारा से बोलो, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए लिखने में एग्जाम में, है ना, पर्यावरण मित्र एवं पारिस्थितिकीय मित्र। क्या करना होगा हमें, कृषि का तरीका अपनाना होगा, है ना। कृषि का तरीका कैसा होना चाहिए, बताइए कैसा होना चाहिए, है कृषि का तरीका होना चाहिए पर्यावरण मित्र। आप ऐसा खेती ना कर दें कि अपने जीवन पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए, है, अपने जीवन पर क्वेश्चन मार्क कैसे लग गया, अरे भाई जो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वाला खेती किया जा रहा था, जिन क्षेत्रों में जो बहुत महान बन रहे थे अपने आप को कि हम बढ़िया कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, कृषि में हम भारत के अग्रणी राज्यों में हैं, कैंसर की समस्या है बेटा वहां। किसकी समस्या है, कैंसर की समस्या है वहां पर। मृदा अनुपजाऊ होती जा रही है, तरह तरह की बीमारियां हैं, स्किन डिजीज है ना, अर्ली एज एडल्टेशन की समस्या, 10 साल का बच्चा बाल सारे सफेद, एडल्ट मतलब जल्दी एडल्ट हो गया, है ना, इतना एडल्ट हो गया कि बूढ़ा हो गया 10 साल की उम्र में। तो ये सारी समस्याओं क्या करना है, हमें हटा देना। इसलिए ग्रीन कॉरिडोर या ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी जहां इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, आप मान लीजिए कि सरकार इंसानियत के रास्ते पर हमें ले चलने की कोशिश कर रही है और वो खुद भी इंसानियत की सोच रखना चाहती है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे, है ना। अब सॉइल की जो व्यवस्था है, अगर मान लीजिए सॉइल बेटा है ना, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है ना, अगर सॉइल की फर्टिलिटी हमारी नंबर 2 पे जो हमने पॉइंट लिखा, अगर उससे संबंधित क्या है ना, व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, है ना। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 पे क्या लिखा था आपने, सॉइल। अब हम नंबर 3 पर क्या करेंगे, इसको बढ़िया बनाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, सही रूप में बना रहे उसके लिए हम क्या करेंगे, संस्थाओं का क्या करेंगे बेटा, विकास करेंगे। अब संस्थाओं का विकास कैसे होगा, है ना, संस्थाओं का विकास का मतलब तो भाई कुछ ऑफिस के रूप में डेवलपमेंट करना जरूरी है।
कुछ डिपार्टमेंट के रूप में डेवलपमेंट करना जरूरी है। अच्छा, अब कुछ शैक्षणिक संस्थान भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको कुछ हमें यहां पर विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, महाविद्यालय, है ना, इत्यादि इत्यादि की स्थापना है कि नहीं? अगर विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना करोगे बेटा, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना करोगे तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप उसको? भैया ये कह दो कि हमारी सॉइल जो जैसी की जैसी है ऐसी बनी रहे, इससे बढ़िया हो, लेकिन उस पर भविष्य में किसी प्रकार का संकट ना आए, मृदा धारणीय रहे, मृदा उपजाऊ बनी रहे, उस पर कभी किसी प्रकार का बेटा संकट ना आए। आप ऐसी रिसर्च करते रहो और हमारे जो राज्य के लोग हैं उनको सलाह देते रहिए, हमारे राज्य के लोगों को सलाह देते रहिए कि लगातार सॉइल का टेस्टिंग करके हमारे जो राज्य के लोग हैं उनको सलाह देते रहिए कि भाई एक काम करो, गेहूं खेती काट लिया है, मार्च में कट गई, तो एक काम करो ढैंचा बो दो 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ढैंचा बो दो। बहुत ही हरियाली पौधा होता है बेटा, जैसे जूट का पौधा जैसे होता है पटसन का, ऐसा बहुत हरियाली वाला पौधा होता है और 20 दिन में करीब इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 फीट के आसपास का, और उसमें ट्रैक्टर चला दो। ये इसको नियम ऐसा बताना चाहिए, है ना। और अगर ट्रैक्टर चला देंगे तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, जो पत्तियां हैं वो सड़ जाएंगी। पत्तियां कैसी हैं? हरी हरी हैं, हरी हरी पत्तियां हैं, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन मिलेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, प्राकृतिक उर्वरक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्राकृतिक उर्वरक, ठीक है। और जैसे उस 20 दिन के बाद में क्या करें, 25 दिन के बाद उसमें आप, है ना, उसको पानी भर दीजिए, सड़ा दीजिए और अच्छे से फिर धान की खेती लगाओ। देखो, अगर पिछली साल आपके किसी खेत में 20 कुंटल धान हुआ था, अब की क्या कहते हैं 5-10 कुंटल बढ़ना, ये घटना तो है ही नहीं, है ना। तो आपका ये बेनिफिट होगा। ऐसी सलाह ये देता रहे, मतलब जो नॉन हार्मफुल सजेशंस हैं, है ना, जो नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको ऐड करने के लिए सॉइल में ये सलाह देता रहे। इसके बाद में चौथे नंबर पर भाई खेती के लिए हमें सीड्स की आवश्यकता है। तो सीड्स पर भी क्या करेगा, ये हमें सुझाव देगा कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड हम क्या करेंगे, जीएम सीड्स का उपयोग करेंगे, है ना, जीएम सीड्स का उपयोग करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। उसके बाद में इससे क्या होता है, उत्पादकता बढ़ती है बेटा। जो एक निश्चित खेत में उत्पादन पहले हो रहा था उससे ज्यादा होने लगेगा। पहले के टाइम में मैंने क्लास में पढ़ाया था कि पहले के टाइम में इतना बड़ा कोई एक, है ना, ब्रिंजल प्लांट है, उसमें जाके कहीं 4-5 ब्रिंजल लगा हुआ है। आज की डेट में क्या होता है कि ब्रिंजल प्लांट तो इतना बड़ा ही है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली है, हर ब्रांच में आप तो एक पेड़ में 1 किलो निकल गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का डेवलपमेंट करे, है ना। उसके बाद में क्या करें, है ना, हमें सीड्स, है ना, सीड बैंक्स बनाने चाहिए, जहां से आसानी से लोग क्या करें, सीड्स को प्राप्त कर सकें, जो आपने डेवलपमेंट किया उसको प्राप्त कर सके सीड्स की। आप सोचिए और कृषि के लिए क्या आवश्यकता है बेटा, कृषि के लिए और किस चीज की आवश्यकता है? आपने अच्छा सीड्स, इसमें नीम कोटेड सीड्स चल रहे हैं बेटा अभी। उसके बाद में तुलसी कोटेड सीड्स चल रहे हैं।
है ना। और भी बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिक सीड्स यहां पर यूज किया जा रहा है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे नंबर 5 पर, जैसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। कई बच्चों ने, जब मैं क्लास ले रहा था पटना में और अभी आपके सामने खड़ा हूं, तब से लेके आज तक कई बच्चों ने कहा सर रोड मैप पढ़ा दीजिए, रोड मैप एग्रीकल्चर, रोड मैप बिहार का। अरे भाई रोड मैप मंगल ग्रह थोड़ी आया है, रोड मैप हमने ही बनाया है। और जो हम आज की आवश्यकता है, जो कल की आवश्यकता थी और जो भविष्य की आवश्यकता है ना, उस सभी का अध्ययन एनालिसिस करके उसी का हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो जब फर्टिलाइजर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक कैसा होना चाहिए बेटा, यहां पर बायो फर्टिलाइजर है ना, बायो फर्टिलाइजर का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। बायो फर्टिलाइजर का आप उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आपका जो रोड मैप एग्रीकल्चर का है वो रोड कभी खत्म नहीं होगा, है ना। और अगर आप बायो फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो रोड जैसे ही स्टार्ट होगा कुछ किलोमीटर आप जाएंगे, आगे समुद्र मिलेगा, ये भी नहीं कि नदी मिलेगी पुल बना के निकल जाओ, है ना, झील मिलेगी पुल बना के, सीधे समुद्र मिलेगा, प्रशांत महासागर जितना बड़ा। बात समझ में आई बच्चे। तो ये सारी क्या है हमारी सिचुएशंस है। अब यहां प्रश्न उठता है कि बायो फर्टिलाइजर कह देना क्या सफिशिएंट है? नहीं, बायो फर्टिलाइजर में हम लोग क्या करेंगे, कंपोस्ट फर्टिलाइजर, बायो का बहुत सारा टाइप है, उसमें हम लोग कंपोस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, जिसे है ना कंपोस्ट खाद कहते हैं, ठीक है, कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। कंपोस्ट खाद एक्चुअली मिलता कैसे है, वर्मी कल्चर से मिलता है बेटा। कैसे मिलता है, वर्मी कल्चर से मिलता है, ये बात हो जाती है, वर्मी कल्चर से आपको कंपोस्ट खाद मिलेगा। इसके बाद में हमें और चीजें क्या चाहिए, सिर्फ क्या इतने से काम चल जाएगा, है ना, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी हमें इसके बाद में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर 6 पर हम लोग पहुंचते हैं। इरिगेशन की व्यवस्था करनी चाहिए बेटा, ठीक है। इरिगेशन का सही से अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके लिए नहर बनाओ, है ना, कुआं, बांध बना के नहरें निकाली जाए, है, कोसी नहर है, गंडक नहर है ना, बहुत सारी तरह की सोन नहर, और सभी जो नहरें हैं उस तरह की जितनी भी संभव नहरें हो वो नहरें निकाली जाए, है ना। उसके बाद में मनरेगा का नाम सुना होगा, है, मनरेगा का बहुत सारा काम होता है, गांव के क्षेत्र में ज्यादा होता है मनरेगा का काम बेटा, ठीक है, और वही खेती की जाती है गांव के क्षेत्र में ही। तो मनरेगा के माध्यम से क्या किया जाए, मनरेगा, अब ये कहेंगे तो केंद्र सरकार के अंदर, भाई केंद्र सरकार भी तो कहीं ना कहीं जमीन पर ही काम करेगा, और किसी राज्य की जमीन होगी, है ना। तो क्या करें, राज्य में अपने क्या करें कि या मनरेगा लिखना उचित नहीं समझते हैं तो आप यहां पर लिख दे तालाब, है ना, तालाब खुदवाए जाए भाई, है ना, तालाब, है ना, बनाना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या कहते हैं, जल की कटाई, भाई जल को कैसे काटते हैं, जल को कैसे काटोगे, जल की कटाई, ये हिंदी का क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर डिमेरिट हो जाता है बेटा, इसको कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग, ठीक है कि नहीं, रेन हार्वेस्ट कहते हैं तो समझ में आता है, रेन हार्वेस्टिंग, जल की कटाई, है ना। तो रेन हार्वेस्टिंग किया जाए, ठीक है। रेन हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो जमीन के अंदर का पानी है उसकी मात्रा बढ़ेगी। कभी जो ट्यूबवेल से पानी आते आते बंद हो जाता है, 2 घंटे चला ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा, वो सभी यहाँ पर कार्य किए जाए। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, सिंचाई के बाद में क्या करना होगा, नंबर 7 बेटा मशीनरी, है ना, मॉडर्न
मशीनरी का उपयोग किया जाना चाहिए। बिहार राज्य की सरकार ने अपने राज्य के किसानों को चीन फ्री ऑफ कॉस्ट भेजकर वहां के मॉडल को सीखने का प्रावधान रोड मैप फ्री में रखा। क्या फायदा मिलेगा उससे सोचने की बात है? बेटा फायदा ये मिलेगा कि जाके वहां देखेंगे कैसा कैसा खेती करता है, कौन कौन सा वो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, कोरोना का इस्तेमाल कर रहा है या है ना, कोरोना का इस्तेमाल कर रहा है कि मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे वहां पर जाके सीखेंगे। इसी प्रकार से चीन ही नहीं, अब तो चीन ना भेजो ठीक है ना, अब जापान भेज दो, है कि नहीं, दूर थोड़ा सा अच्छा देश है। तो उन सभी जगहों पर है ना, अलग अलग जगहों पर जो शिक्षित किसान है वहां पर जाए, सीखे और सीख के क्या करें, वहां से लाके अपने देश अपने राज्य में ट्रेनिंग दे। तो इससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। मॉडर्न मशीनरी का उपयोग किया जाए बेटा, है ना। मॉडर्न मशीनरी का उपयोग मतलब ऐसे ट्रैक्टर हैं, हम अगर मान लो गन्ने की खेती में गन्ना काटना चाहते हैं, है ना, गन्ना काटते हैं नहीं, ऐसे गन्ना रहता है उसको काटते हैं। तो गन्ना काटने के लिए हमारे यहाँ पर जनरली क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है, गंडासा होता है ना, लोहे का, उससे काटते हैं। और मशीनरी मॉडर्न ऐसा बन गया है कि वो ऐसे जैसे गेहूं काटने वाला है, वो सीधे काटते हुए चला जाएगा, 1 घंटे में पूरा खेत काट के गिरा देगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सभी तो मॉडर्न मशीनरी का उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी डेवलप करना होगा बेटा। नंबर 8 पर क्या लिख लेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ट्रांसपोर्टेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी क्या कहेंगे, परिवहन से संबंधित क्या है, आधारभूत संरचनाएं। परिवहन से संबंधित आधारभूत संरचनाएं, परिवहन से संबंधित आधारभूत संरचनाएं, ठीक है। आधुनिक अभियांत्रिकी, क्या कहते हैं इसको, आधुनिक अभियांत्रिकी का उपयोग किया जाना चाहिए भाई। ठीक है, ये सारे काम हो जाते हैं। तो इरिगेशन मॉडर्न क्या है, मशीनरी। अब आगे आते हैं हम, कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए भाई। कैसे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि किसानों के नहीं की, है ना, किसानों की, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। किसानों की, वहां से फिर बेटा यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे इस जगह पे, किसानों की आवश्यकता अनुसार टेलीविजन, है ना, रेडियो, कार्यक्रमों को संचालित किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाना चाहिए। तो ये सभी जब काम हम करेंगे, है ना, कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है बेटा। जब हम ये सभी काम करते हैं, ये सभी व्यवस्थाएं जब पाई जाती हैं, ये सभी व्यवस्थाएं बेटा जब दर्ज होती हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से राज्य में आर्थिक विकास होगा, राज्य में आर्थिक विकास होगा। और जब हम इतना सोच विचार के कोई काम करते हैं, है ना, तो उस समय निश्चित ही गलती होने का चांस कम से कम रहता है ना। तो इस प्रकार से आप ये जितने भी कार्यक्रम देख रहे हैं,
आप जितने भी ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये सभी चीजें क्या करेंगे। अच्छा, एक और बात यहां बताऊंगा कि हमें नंबर 9 पे 10 नंबर 10 पे आते हैं। यहां पर थोड़ा सा हमें वन या वृक्षारोपण वनीकरण इत्यादि पर भी फोकस करना होगा क्योंकि वृक्षारोपण और वनीकरण करते हैं तो उससे पर्यावरण शुद्ध होता है ना। पर्यावरण पारिस्थितिकीय तंत्र जो है उसमें, है ना, उसकी विविधता बढ़ती है और जब उसकी विविधता बढ़ेगी तो हमारे उपयोग की जो चीजें हैं वो हमारे लिए मिलने लगेगी। ठीक है, इसके बाद में एक काम यहां बेटा और मैं बताना चाहूंगा जो कि किया जाना चाहिए, प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का प्रमोशन करना चाहिए, किस लिए भाई? बायो फर्टिलाइजर के लिए। बायो फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के लिए क्या करना चाहिए? हमें एनिमल हस्बेंड्री करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री करेंगे तो वो काम आपका ऑटोमेटिक